हमेशा से हमने देखा है कि हिंदुत्व को बचाने के लिए जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमेशा मैदान में सबसे आगे नजर आते हैं। इसी चीज पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमोल ठाकरे वीएचपी से। इनसे बात करते हैं, इनसे कुछ सवालात लेंगे, कई सारे सवाल जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में जो नागपुर में राइट्स हुए उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से कई जगह बोला जाता है कि इको फ्रेंडली होली मनाइए, इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, उसी तर्ज पर क्या इको फ्रेंडली ईद भी मनाई जा सकती है क्या? इसी के विषय में इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। जय श्री राम। अमोल जी, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि किस तरीके से देखते हैं आप नागपुर की अभी की यथास्थिति? नागपुर की जो स्थिति अभी हम लोग जो कहेंगे कि 17 तारीख के बाद जी, जो नागपुर में दंगल हुई है, उसके बाद एक जो नागपुर का माहौल बना है, वो जो विश्वास पहले नागपुर के लोगों में था, अभी वो अविश्वास निर्माण हो चुका है। नागपुर के दंगल ने हिंदू और मुसलमान में जो कुछ निर्माण किया है, उससे दो समुदाय में भी अविश्वास निर्माण हुआ है और हर व्यक्ति को अभी अविश्वास की नज़र से देखने का एक नागपुर शहर में जनमानस में हुआ है। तो काफ़ी कुछ 17 तारीख के बाद नागपुर की स्थिति बदली है। अमोल जी, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक हिंदूवादी सरकार है, चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो, लेकिन फिर भी कई जगह मैं खुद कवरेज करने जब गया था कि हमको गौवंश के कटे हुए पाव मिलते हैं, कहीं पे जिंदा जला दिया जाता है गौवंशों को। तो इस चीज को क्यों रोकने में सरकार अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही है? यह आप सरकार जो आई है, सरकार ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम इस महाराष्ट्र की सरकार का अभिनंदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया। और अभी 15-20 दिन पहले ही विधान भवन में एक गौ माता के जो कसाई है के विरोध में मौका लगेगा, ऐसा एक कायदा भी पास हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार का अभिनंदन करूंगा। और आपने जो प्रश्न किया है कि जो घटनाएं नागपुर में 2-3 महीने में हुई है जी, तो एक शिवाजी महाराज जी का जो पुतला है वर्धमान नगर में, वहां पर गौ का मांस काटकर डाल दिया गया था। उसके बाद 20 दिन के बाद ही यशोधरा पुलिस स्टेशन है, वहां पर हमारे गौरक्षक कसाईयों से गाय छुड़ाने गए थे। तो गाय छुड़ाते समय वहां पर भी उन पे हमला हुआ और जो हमला हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ। उसके बाद 10 दिन के बाद ही हम देखते हैं कि नंदनवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ताजबाग आता है। उस ताजबाग में 20 बोरे गौ मांस मिला और 8 दिन के बाद ही गाय के कंकाल मिले 15। तो ये जो घटना जो नागपुर में बढ़ रही थी कि इसके पहले भी कसाई बहुत भारी मात्रा में गौवंश काट ही रहा था, पर यह घटना कहीं ना कहीं एक अंदाज हमको जो आ रहा था और बार बार हम भी पुलिस प्रशासन को कह रहे थे कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। कसाई अब खुलकर गौ का मांस काट रहे हैं, गौ की हत्या कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये लगाम लगाने के लिए हमको कड़क कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो पुलिस प्रशासन ने वैसे कदम भी उठाए, पर यह जो हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा है। गत 50 वर्ष में भारत में कसाईयों के बहुत ही प्रकार से हम कहते हैं कि घरों में भी अब कसाई गाय को काटता है, सामूहिक रीत्या भी काटता है, जंगलों में भी काट रहा है और इनके काटने का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो इसको अंकुश लगाने के लिए मुझे लगता है कि समय लगेगा, पर जो कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाए हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले 2-4 साल में हमें लगता है कि नागपुर से अभी यह गाय काटने का सिलसिला और गौवंश की तस्करी समाप्त हो जाएगी। अमोल जी, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, वो ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं जब होली आती है, जब दिवाली आती है तो उनको कुत्तों की परवाह होने लगती है कि जो सड़क पे कुत्ते रहते हैं वो डर जाते हैं, आप पटाखे मत जलाइए। तो क्यों ये, अगर ईद के ऊपर में अगर कोई एक पक्ष इसके बारे में बोल रहा है तो क्यों ये बाकी लोग एकदम शांत हो जाते हैं? अब आप देख ही रहोगे कि कुछ पर्यावरणवादियों का प्रेम यह बहुत ज्यादा दिवाली के समय में उत्पन्न होता है, होली के समय उत्पन्न होता है। बार बार हिंदुओं का किस प्रकार से अपमान किया जाए, ये भी पर्यावरणवादी कहीं पे भी उसका छोड़ते नहीं है। दूसरा एक टप्पा जो होता है कि जो न्याय करता है
ऐसे कुछ उच्च वर्गीय न्याय देने वाले भी, किसी को जो पद्म भूषण पद्म विभूषण से जो सम्मानित हुए, ऐसे भी लोग जब हिंदू त्योहार होते हैं उस समय बड़े मुखरता से इस विषय को रखते हैं कि दिवाली के प्रदूषण के कारण बहुत बड़ा नुकसान समाज को होता है। होली में जब हम जल के साथ होली खेलते हैं तो जल की बर्बादी होती है, तब उन्हें सारा पर्यावरण याद आता है। पर मुझे बताइए कि जो 6 तारीख को ईद आने वाली है, उस ईद में बकरे काटे जाएंगे, पर क्या हमें मालूम है, आज हम आपके चैनल के माध्यम से कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ बकरों के साथ गौवंश भी काटा जाएगा। और इतना भयावह को दृश्य होता है कि जहां जहां मुसलमान क्षेत्र होता है, जहां मुसलमान आबादी होती है, वहां 3-3 नलों में रक्त का बहाव होता है। जहां पर गटर होती है वहां पर लाल लाल रक्त हमें दिखाई देता है। कानपुर और ये बड़े क्षेत्र जो है जहां मुसलमान बहुमूल क्षेत्र है, लखनऊ है, ऐसी जगह, वहां पर नदियों में भी लाल रक्त हमें दिखाई देता है। जो मांस काटकर फेंकते हैं वो सड़ जाते हैं, और वो सड़ने के कारण आजू बाजू में उसका बड़ा प्रदूषण होता है। तो क्या ये पर्यावरणवादी इनको ये दिखाई नहीं देता? ये आज चुप क्यों है? 4 दिन पर ईद आई है, एक के भी मुख से भी ईद के मामले में आज पर्यावरण को धोखा है ऐसे कहने की ना सेलिब्रिटी की ताकत है, ना पर्यावरणवादों की ताकत है, और जो न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं उनकी ताकत है। तो क्या आपको हिंदुओं पर बोलने के लिए तब आपको ताकत आती है, तो क्या आप ईद के दिन बोलने की ताकत रखोगे? तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हमें न्याय बताया जाता है, हमें आईना दिखाया जाता है कि दिवाली इको फ्रेंडली करिए, होली इको फ्रेंडली करिए, तो हम भी चाहते हैं कि ईद भी इको फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी इस्लाम के यहाँ पर कहीं पे भी लिखा नहीं है, कुरान में कहीं पे भी लिखा नहीं है, मैं आपके माध्यम से इन लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि कहीं तो भी हमें दिखाए कि कुरान में ये लिखा होगा कि भाई बकरा काटकर ही ईद मनाना है, पशु काटकर ही ईद मनाना है। तो आप बताइए, पर ये नहीं है। ये दुआई देती है संविधान की। जब संविधान की दुआई इनको काटने के लिए संविधान की दुआई देते हैं, बाकी समय इनके संविधान नहीं होता है, बाकी समय इनके फतवे जारी होते हैं। तो ये दुर्भाग्य इस भारतवर्ष का कि अब कोई सामने आकर बोल नहीं रहा, पर बजरंग दल ने ठाना है, विश्व हिंदू परिषद ने ठाना है, और गत 30 वर्ष से नागपुर महानगर के जितने भी यह जो नाके होते हैं, इस नाकों पर बजरंग दल के हमारे गौरक्षक 48 घंटे पहले ही पहरा देना चालू करते हैं, और हम पुलिस प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर गौवंश रोकेंगे, कहीं पे भी गाय नहीं काटने देंगे। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ इन समाज को कि आप अपनी बकरी ईद मनाइए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर भरे चौराहों पे अगर आपने पशु वध किया तो बजरंग दल अपने पद से वो रोकने का प्रयत्न करेगा, और पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में रहेगा। अमोल जी, जब आप ऐसी कुछ बात करते हैं या बजरंग दल का जब स्टैंड ऐसा होता है, विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड ऐसा होता है, तो एक तबका है जो बहुत नाराज चलता है और वो बोलता है कि कुछ भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसे जब बातें आपके सामने आती है तो क्या लगता है? देखिए कि एक कुछ समाज में, हर समाज में कुछ लोग होते ही हैं। अब आपको याद होगा कि हमने एक आंदोलन किया था 17 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर जी। और उस समय हमने एक कबर जलाई थी औरंगजेब की, और उस कबर जलाते समय उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि इन्होंने हमारी कलमे की चादर जलाई। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, आज आपने अच्छा प्रश्न किया, ये क्लियर तो करना था। बिल्कुल हमने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया। हम किसी भी धर्म को दुखाने का कभी प्रयत्न नहीं करते। हम हमारा धर्म कैसा श्रेष्ठ है यही बताने का हम हमेशा प्रयत्न करते हैं, और उस दिन भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर कुछ शरारती तत्वों ने, उनके ही समाज के लोगों ने जनमानस पर यह डाल दिया कि कलमे की चादर जलाई। पहले तो उन्होंने यहाँ तक बोला कि भाई मस्जिद से चादर लाई, फिर कलमे की चादर जलाई, फिर आयत जलाई, यहाँ तक झूठा नैरेटिव सेट कर उस दिन शाम को जो दंगा हुआ है उसका हम कभी सोच भी नहीं सकते इस प्रकार का दंगा हुआ है। ऐसे ही ये लोग नैरेटिव सेट कर माहौल बनाते हैं, और माहौल बनाकर माहौल बिगाड़ने का कार्य ये करते हैं। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का अगर कुछ होता है और इसके बाद भी ऐसा कोई नैरेटिव सेट किया जाएगा, वो बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे। और रहा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, ये हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, कभी किसी धर्म के आड़े हम कभी जाते नहीं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारा अच्छा धर्म, हमारा धर्म कितना अच्छा रहे
यह हम हमेशा बताने का प्रयत्न करते हैं और वो हम सबके सामने भी इसका विषय रखते हैं। अमोल जी, एक अच्छी चीज आपने बोली कि जिस तरीके से दंगे भड़काए गए थे, तो वो किसी के द्वारा सुनियोजित कार्यक्रम लग रहा था। और अगर आप अभी इस बात का खंडन कर रहे हैं कि कलमे की चादर नहीं जलाई गई थी, तो क्या लगता है कि ये नैरेटिव कहाँ से निकला और किस तरीके से ये फैलाया गया और एक छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी आग कैसे बन गई? मैंने आपको पहले ही कहा कि नागपुर में 2-3 महीने से कुछ घटनाएं हो रही थी। इस घटना का बार-बार आपके भी माध्यम से मुझे लगता है मैंने आपके भी चैनल पर 2 बार कहा था कि नागपुर में ऐसी कुछ बड़ी घटना होने जा रही है जिसका हमें आशंका लग रही थी और कहीं ना कहीं इस घटना में बांग्लादेशी, रोहिंग्या इनका हाथ रहेगा। और उस समय ये जो हम जब आंदोलन कर रहे थे तो उसके 4 दिन के बाद ही इस नागपुर शहर में हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी और परम पूजनीय सरसंघचालक मोहन जी भागवत जी इनकी मुलाकात होने वाली थी। तो कहीं ना कहीं नागपुर का माहौल खराब करना और इन दोनों को मिलने में रोकना, यह एक षड्यंत्र चल रहा था और वो षड्यंत्र में उन्होंने सफलता करने के लिए बहुत प्रयत्न किया पर नागपुर की जनता ने वो सफल विफल कर दिया। 4 ही दिन में नागपुर अपने फिर से अपने जीवन में पटरी पर वापस आ गया और वो बड़ा कार्यक्रम भी हुआ जिसमें परम पूजनीय सरसंघचालक जी और मोहन जी की मुलाकात भी हुई। पर यह हमें था, अंदेशा था और जब हमने आपके माध्यम से भी पुलिस प्रशासन को कहा था, पर जब धीरे धीरे जब परत खुलती गई हमारे पे लोग विश्वास नहीं रख रहे थे। उनको लग रहा था कि भाई ये लोग ऐसे ही कुछ बोल रहे होंगे, पर अभी आपको ध्यान में आता होगा कि धीरे धीरे इसका कनेक्शन बांग्लादेश, मालेगांव, लखनऊ, यहाँ से अभी कनेक्शन हो रहा है। तो ये समझ में आता कि ये सोची समझी साजिश के तहत यह उस दिन का दंगा हुआ है। आपको नहीं लगता कि इससे आपकी जो मतलब अमोल ठाकरे जी की जो रेपुटेशन है उसको थोड़ा सा आघात लगा है? नहीं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे इतना लगता है संविधान ने सभी को अधिकार दिया है। जब अगर ये संविधान की ही दुआई देते हैं, अभी बकरा ईद पे संविधान की दुआई दे रहे कि संविधान में यह है, तो उच्चतम न्यायालय, तीनों उच्चतम न्यायालयों ने, मुंबई है महाराष्ट्र की और उसके बाद उत्तराखंड और गुजरात के उच्चतम न्यायालय ने सीधा कहा है कि इस प्रकार का बकरे काटना और सार्वजनिक स्तर पर काटना ये गुनाह है। तो उसी प्रकार संविधान में एक अधिकार है कि आप आंदोलन कर सकते हैं। हम उस दिन 17 तारीख को पूरे भारत भर में बजरंग दल का आंदोलन था कि औरंगजेब की कलंकित कब्र हटाकर वहां पर शूरवीर पराक्रमी योद्धाओं का स्मारक खड़ा करेंगे। जिन जिन मराठा योद्धाओं ने अपना जीवन इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए अर्पण कर दिया, ऐसे को वहां पर करेंगे। कलंकित ढांचा क्यों रखेंगे? जैसे बाबरी ढांचा कलंकित तोड़कर आज भगवान राम जी का भव्य मंदिर बनाया, तो वहां पे भी हमारा यही प्रयास था। और हम संवैधानिक अधिकार के तहत हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। अगर उनको हमारे से कोई आपत्ति थी तो वो भी आंदोलन करते, एक नहीं, 1000 नहीं, 10,000 लोगों के साथ आंदोलन करते। हमारे पे जो आरोप लगाना वो लगाते थे, उसका फिर हम खंडन भी करते थे और फिर कोर्ट में भी लड़ते थे। पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाकर, और हिंसा का मार्ग अपनाकर जो उन्होंने किया उससे हमारी इमेज को कोई भी कतई ही फर्क नहीं पड़ा। दूध का दूध, पानी का पानी हुआ, सभी को ध्यान में आया। दूसरे दिन सभी को, पूरे नागपुर शहर को ध्यान में आया कि इन लोगों ने जो किया है वो हिंसा का मार्ग लेकर हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को धमकाने का, हिंदुओं के घर जलाने का ये जो इन्होंने षड्यंत्र किया है वो सोची समझी साजिश के साथ किया, ये सभी के ध्यान में आ गया है। आखिरी 2-3 सवाल लेंगे अमोल जी। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हिस्ट्री बुक्स में औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाता है, बाबर के बारे में पढ़ाया जाता है, अकबर के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन श्री संभाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। कभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बहुत कम चीजें बताई जाती है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कोई साजिश थी, या एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनके बीच में ये छत्रपति संभाजी महाराज को जगह कम देना, क्या ये कोई साजिश के तहत हुआ है? बिल्कुल। 900 वर्ष तक यहाँ पर इस्लाम का राज्य रहा। यहाँ पर न जाने कितने मुस्लिम राजा है जिन्होंने हमारे 32,000 मंदिरें तोड़ने के बाद भी कईयों घरों को आग लगा देना, कितने हिंदुओं को मार देना। जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है, इस 900 वर्ष में 40 करोड़ हिंदुओं को मार दिया गया है और उसके बाद भी हिंदू कभी टस से मस नहीं हुआ, उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उसके बाद 150 वर्ष तक इस देश में अंग्रेजों का शासन रहा जिन्होंने फूट डालने का काम जातिवाद में पूरे हिंदुओं को बांट दिया। सबसे बड़ा काम इस 1000 वर्ष में नहीं हुआ जो 60 वर्ष की कांग्रेस सरकार में हुआ। और कांग्रेस की सरकार में
जितने भी उस समय के शिक्षा मंत्री रहे, आप चार्ट उठाकर देख लेना वो शिक्षा मंत्री कौन रहे। मैं यहाँ नहीं बोल सकता कि वो शिक्षा मंत्रियों ने पूरे इतिहास को ही तोड़-मरोड़ कर बता दिया। अगर मुझे लगता है कि जिन लोगों ने हमारे मंदिरें तोड़े, हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार किया, 900 वर्ष तक 40 करोड़ हिंदुओं को मारा, उनको आप इस देश में महान बताते हो। तैमूर लंगड़े को आप महान बताते हो, अकबर को आप महान बताते हो, जिस बाबर ने अयोध्या लूट ली उस बाबर को आप महान बताते हो, जिस औरंगाबाद ने 10 गुरुओं और उसके बाद गुरु के पूरे सिख गुरु जो थे उनके पूरे परिवार को मार दिया 7 दिन के अंदर, और संभाजी महाराज से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक तो जो तकलीफ उसने दी है, जो अत्याचार उसने किया, ऐसा क्रूर राजा, उसको आप बड़े बनाते हो। तो आपने इतिहास में इनको इतना बड़ा बना दिया, इनका पैराग्राफ बड़ा बड़ा बनाकर, और महाराणा प्रताप से लेके शिवाजी महाराज से लेके तो हमारे संभाजी महाराज से लेके अहिल्याबाई होळकर से लेके झांसी की रानी से लेकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का आपने पैराग्राफ इतना बताया ताकि कांग्रेस को मालूम था कि हिंदू अपने पूर्वजों को बहुत चाहता है, उसके पूर्वज बहुत शूरवीर रहे हैं। अगर ये शूरवीर का इतिहास अगर हम हिंदुओं को पढ़ाएंगे तो हिंदू या ताकतवर होगा तो हमारी वो भेंट ये खिसक जाएगी। और इसीलिए मुसलमान और ईसाइयों को प्रेम करने वाली कांग्रेस, इसने हमेशा हिंदुओं का अपमान कर कर, हिंदू राजाओं का अपमान कर कर इनको बड़ा बनाकर महान बताया। यह उनकी 60 वर्ष की भूल थी। पर अब जिस दिन से पंतप्रधान मोदी जी इस देश में आए उस दिन से हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में अभी बदल हो रहा है, और 300 वर्ष के बाद अहिल्याबाई होळकर जी का ये जन्मदिन यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और अहिल्याबाई होळकर के 28 वर्ष का जो राज्य रहा है वो अद्भुत राज्य रहा है, उस रानी का अब जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। नई पीढ़ी को जब हम पूछते हैं अहिल्याबाई होळकर तो उनको मालूम नहीं था, पर अब इस माध्यम से सबको मालूम हो रहा है और धीरे धीरे अब भारत का इतिहास सामने आ रहा है। और इतना गौरवशाली हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों का इतना गौरवशाली और शूरवीर इतिहास है, वो अभी सामने आ रहा है। अमोल जी, ये शहरों के जो नाम बदले जा रहे हैं, जिस तरीके से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है, संभाजी नगर नाम कर दिया है, अगर ऐसे शहरों के नाम बदलना क्या आप सही समझते हैं या इसको आप गलत समझ? बिल्कुल, जैसे अभी आपने प्रश्न पूछा कि भाई इतिहास में क्या हुआ, तो इतिहास में इन राजाओं को बड़ा कर दिया था, वैसे ही इन राजाओं के नाम पर पूरे शहरों के नाम थे। जो औरंगाबाद जो नाम था वो औरंगजेब के नाम था, उसका तो इतिहास इतना कलंकित है कि उसने अपने बाप को मारा, भाई को मारा, बच्चों को मारा और मार कर वो राज गद्दी पर बैठा। एक तरफ हमारा इतिहास है कि एक दिन रात को राजा होने वाले भगवान राम दूसरे दिन सवेरे मालूम पड़ता है कि मुझे 14 वर्ष का वनवास होना है, और वो वनवास में निकलते। वनवास में निकलने के बाद छोटा भाई भी उनके साथ में चले जाता है, उनकी पत्नी माँ सीता रानी भी उनके साथ में चली जाती है। 14 वर्ष भरत राज्य करेगा, पर भरत कहता है कि जब बड़ा भाई नहीं है तो खटाऊ लेकर वो 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रहकर अपने पूरे संचालन करते अयोध्या के राज्य को। तो ये एक प्रकार त्याग का और बलिदान का ऐसा इतिहास हमारा है। और एक तरफ यह क्रूरता का इतिहास कर कर उसको औरंगजेब का नाम देना यह कतई बर्दाश्त नहीं है। और मैं अभिनंदन करूंगा मोदी सरकार का, अभिनंदन करूंगा महाराष्ट्र सरकार का, और अभिनंदन करूंगा योगी सरकार उत्तर प्रदेश का कि जिन्होंने ऐसे कलंकित नाम मिटाकर वह हमारे शूरवीर राजाओं का नाम देना प्रारंभ किया। और मैं लगता हूं कि पूरे भारतवर्ष में इन कलंकित राजाओं के नाम मिटाकर वह हमारे शूरवीर को नाम देना ही यह सही मायने में इस भारत के नए प्रगति पे एक नया आयाम प्रारंभ होगा। चर्चा को आखिरी 2 सवालों पे थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे मोड़ते हैं। जिस तरीके से नागपुर में अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या लगता है इस बार हर पार्टी अपना दावा ठोक रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, छोटे छोटे अन्य दल हो, क्या लगता है इस बार नागपुर का मूड क्या लग रहा है? देखिए, मेरा वैसे भी राजकीय ज्यादा संबंध रहा नहीं जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा कार्य करता है उसी को लोग पसंद करते हैं। और अभी तो एक नागपुर के नागरिक के नाते भी मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार अब गतिशील कार्य कर रही है, विकास के बड़े काम कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि नागपुर के ही हमारे आदरणीय खासदार और देश के और विदेश में जिनकी चर्चा होती है, ऐसे नितिन जी गडकरी जिन्होंने नागपुर का पूरा काया पलट कर दिया है। हम देखते हैं कि 5 साल पहले का नागपुर क्या था और आज नागपुर क्या है। दूसरे इसी माटी के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो दक्षिण पश्चिम के आप आमदार भी है, और इस महाराष्ट्र का भूषण जो हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, इन्होंने भी नागपुर के साथ पूरे महाराष्ट्र का चेहरा बदल दिया है। उधर मोदी जी ने भी पूरे भारतवर्ष का चेहरा पूरी तरह बदल दिया है।
एक चौथी अर्थव्यवस्था इस भारत आज की तारीख में हुई है। प्रगति के नए नए आयाम पूरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यह छू रही है। तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मुझे लगता है कि नागपुर की जनता न्याय करेगी, क्योंकि अगर इस ट्रिपल इंजन को चलाना होगा तो उनको इस बार भी वह न्याय कर कर ऐसी सरकार और महानगर पालिका में ऐसे लोगों को भेजेंगे कि फिर से नागपुर में प्रगति और ज्यादा हो, और उसके लिए ऐसे ही लोगों को भेजे जो कि जाकर भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं कि उनकी सरकार या बने और बनेंगी, ऐसा मुझे नागपुर के जनता की तरफ जब मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है। जाते जाते अमोल जी, हिंदुओं से क्या आह्वान कर सकते हैं, किस तरीके से हिंदू और जागरूक हो, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमेशा से उनको जागरूक करने का कार्य करते आ रहा है, लेकिन और ज्यादा जागरूक हो सके उसके लिए और क्या कर सकते हैं, क्या आह्वान करना चाहिए? हम आपके चैनल के माध्यम से हिंदुओं को इतना ही बताना चाहेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और पहलगाम की जो घटना हुई है, पहलगाम की घटना में जो 26 हमारे हिंदू मारे गए, तो ना इसके पहले ऐसी घटनाएं तो कश्मीर की गलियों में बहुत बार हुई है, भारत में भी आतंकवादी घटनाएं बहुत बार हुई है, पर पहली बार ऐसी घटना हुई कि धर्म पूछकर मारा गया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने जात नहीं पूछी, उन्होंने आप किस प्रदेश के हो ये भी नहीं पूछा, उन्होंने धर्म पूछकर मारा है। अगर धर्म पूछकर मारा तो उसका भी हमारी तीनों सेनाओं ने और इस देश के आदरणीय मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर कर कर हमारी 2 बहनों को भेजकर पूरे पाकिस्तान को जो तहस नहस किया है, तो अभी पाकिस्तान के आतंकवादियों को भी समझ में आ गया होगा कि अब भारत में आतंकवादी घटनाएं नहीं होगी। पर यह जो घटना हुई, जो मुझ तक जानकारी आई है, उसमें 35 दिन तक वो आतंकवादी कश्मीर की गलियों में रहे। अब कश्मीर की गलियों में किस घर में रहे, कहाँ बिरयानी खाई, तो यह भी प्रश्न निर्माण होता है कि ऐसे भी कुछ देशद्रोही इस देश में रहते हैं, और यह घटना भारत में कहीं नहीं होनी चाहिए। तो हिंदुओं ने आंख खोलकर रहना चाहिए कि आजू बाजू में कोई ऐसा हमको दिखता तो नहीं है जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, ये बाहर से आ रहे हैं। तो बाहर का तो मुसलमान हमको समझ में आता है कि बाहर का व्यक्ति समझ में आता है उसके हाव भाव चाल ढंग से, तो ऐसे पे नजर रखना, अपने आजू बाजू के गतिविधियों पे नजर रखना, लव जिहाद के माध्यम से जो हिंदू लड़कियां आज जो भाग रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए अपने घर में भी और बाहर में भी नजर रखना। जिस पद्धति से गौ तस्कर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो गौ तस्करी रोकने के लिए भी हिंदुओं ने अपना पूरा ध्यान रखना। और एक बड़ा विषय इस नागपुर में हो रहा है, मैं उसके लिए नागपुर के आदरणीय कमिश्नर जी का बहुत अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने ड्रग्स पे और नशीले पदार्थों पे एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है, जिस अभियान पे बजरंग दल भी उसके कंधे से कंधा मिलाकर उनका हम साथ देंगे। और नशे के इसमें अपनी हिंदू युवतियां और हिंदू लड़के जो धूत होते जा रहे हैं, ट्रक की नशा में वो पूरी तरह बर्बाद होते जा रहे हैं, तो इस पे भी हिंदुओं ने चारों ओर से ध्यान रखना चाहिए। हिंदू एकता रखनी चाहिए, हिंदुओं ने जातिवाद से बटकर हम हिंदू है ये भावना से चलना चाहिए। अगर जिस दिन हम ये एकता रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि नागपुर में फिर कभी 17 तारीख की जैसी घटना होगी। हम खुशहाल रहेंगे, हम संपन्न रहेंगे, हम हर हद से यानी जातिवाद से परे अगर रहे तो हम पूरी तरह इस देश में, इस नागपुर में सुरक्षित रहेंगे। जय श्री राम। तो ये थे वीएचपी से अमोल ठाकरे, जो कि बेबाक तरीके से अपनी राय रख रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे। जिस तरीके से हिंदुओं में ही थोड़ा बहुत बंटवारा नजर आ रहा है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल निरंतर प्रयास करता आ रहा है कि इन लोगों को किस तरीके से एकजुट किया जाए। जिस तरीके से 17 तारीख की जो घटना हुई थी उसके ऊपर भी स्पष्टीकरण देते हुए इन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ये कार्य को अंजाम दिया था, लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल निरंतर ये प्रयास करते रहेंगे कि हिंदुओं को एकजुट किया जाए और साथ ही साथ में सनातन धर्म को और आगे बढ़ाया जाए। ऐसे और कंटेंट के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।